अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं आप? और भाई शाहीन शाह अफरीदी बेसिकली अब जो है सज़ा भुगत रहे हैं, जो उनकी एंटिक्स रही है, जो उनके एंटिक्स रहे हैं लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो उसके अब वो सज़ा भुगत रहे हैं। और वो इस तरह से कि वो टीम से ड्रॉप हो गए हैं, मतलब फॉर द सेकंड टेस्ट मैच, एंड आई डोंट सी हिम कमिंग बैक इनटू द टीम वेरी सून। और बात यह है कि जो शाहीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो कुछ हम सुन रहे थे इन रिसेंट टाइम्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप के यूसुफ से उसका आर्ग्यूमेंट हुआ वगैरह वगैरह, और वो सुन नहीं रहा था टीम मैनेजमेंट वगैरह की, तो दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। और फिर देन टू ऐड मतलब फ्यूल टू फायर वाली बात के एक वीडियो क्लिप चली जिसमें मतलब फर्स्ट टेस्ट के दौरान की, जिसमें शान पाकिस्तान टीम के प्लेयर बाहर आ रहे हैं, तो शान मसूद शाहीन शाह अफरीदी के गले में उसने हाथ डाला हुआ था, तो शाहीन शाह अफरीदी ने उसका हाथ हल्के से हटा दिया, तो वो भी काफ़ी फिर प्ले अप हुआ। लेकिन मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार एज जर्नलिस्ट वी इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर के वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड फैक्ट्स। ठीक है, अब क्रिकेट हमारी ऐसी है, पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी है कि इसमें हूबहू कुछ ना कुछ चलता रहता है बैकग्राउंड में, और क्रिकेट बोर्ड कभी भी सही बताता नहीं है कि हो क्या रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है ना, तो स्पेकुलेशंस होती हैं, ठीक ठाक स्पेकुलेशंस होती है। तो ऐसे माहौल में, एनवायरनमेंट में, जैसे अभी फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ये बहुत चल रहे हैं, बातें चल रही है कि पाकिस्तान टीम में मतलब डिफरेंसेस, डिस्प्यूट, बाबर शाहीन के मसले, ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, और बहुत सारी इनमें से चीज़ें में सदाकत भी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ फैक्ट और फिक्शन में आपको मतलब डिफरेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है एक जर्नलिस्ट के लिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा हो नहीं रहा। मैं आज देख रहा था, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी कि यार मतलब बात यह है कि आप एक खबर छाप रहे हो तो कम से कम कुछ तो आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करो ना यार, कि मैं क्या कर रहा हूँ आज। मतलब अब आई डोंट नो कि यहाँ पाकिस्तान मीडिया में किसने ये खबर दी, क्योंकि मेरी नज़र से गुजरी नहीं, लेकिन बहरहाल दी है किसी ने, जब भी उठी है वो खबर। तो इंडियन मीडिया में एक दो जगह पे मैंने खबर पढ़ी जिसकी हेडलाइन थी शाहीन शाह अफरीदी एंड शान मसूद बीट अप मोहम्मद रिजवान बैडली। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, और ये आज की खबर है, और फिर एक दो जगह पे थी, तो वेबसाइट्स पे थी, तो मैं, और बायलेंस स्टोरियाँ छपी हुई है, तो मैं एकदम हैरान। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो मैंने जब स्टोरी पढ़ी तो उसमें था कि भाई वो पहला टेस्ट जब ख़त्म हुआ तो शाहीन और उसकी शान की कुछ आर्गूमेंट हुई, तो रिजवान बीच बचाव करने आया, तो दोनों ने मिलकर फिर जो है रिजवान की पिटाई कर दी। अब यार आप जब ये खबर छाप रहे हो, अच्छा उसमें एक वेबसाइट कमाल ये भी कर रहा है कि वो लिखता है एंड में स्टोरी के, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज आर ऑल रिपोर्ट स्पेकुलेशंस, देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ द ट्रूथ इन दीज रिपोर्ट्स, एज नाइदर मसूद नॉर शाहीन हैव मेड अ पब्लिक स्टेटमेंट सिंस द रूमर सर्कुलेटेड। पहली बात तो यार अगर ऐसी कोई चीज़ हुई होती तो आपके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शान या शाहीन या रिजवान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हाँ जी ऐसा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं होना। ठीक है ना, वेरी स्टूपिड सॉर्ट ऑफ मतलब क्लैरिफिकेशन रिजॉइंडर टू मतलब प्रिंट। और दूसरा ये कि जब आपको पता ही नहीं कि ये स्पेकुलेशन है, सच है, फिक्शन है, क्या है, तो आप छापी क्यों रहे हो ऐसी स्टोरी। अब अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, पिंडी में जो ड्रेसिंग रूम है वो ऐसा है कि यार वो कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम नहीं है कि वो कोई कहीं कोने में छुपा हुआ है और लोगों को नज़र नहीं आएगा। सब मतलब आसपास के लोग सब देख रहे होते हैं अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, यू टेल मी कि अगर ऐसा वाकई हुआ होता कि रिजवान और शान मसूद पकड़ के शाहीन रिजवान की पिटाई कर रहे होते ड्रेसिंग रूम में, यू थिंक कि किसी को नज़र नहीं आता ये चीज़ कि यार ये चीज़ हो रही है। तो आजकल आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि यार क्या लेवल हो गया ये जर्नलिज्म का। आप ठीक है, मैं नहीं कहता कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल ही पारसार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल है, मामला है ख़राब, जब भी शाहीन आज बाहर बैठा है टीम के। लेकिन यार एक लिमिट भी होती है, मतलब आप इतना भी ना करो भाई कि मतलब आपने रिजवान की पिटाई करवा दी ड्रेसिंग रूम के अंदर, मतलब एक लिमिट होती है एक चीज़ की। शाहीन देखें, शाहीन का मसला ये है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट शाहीन का बिहेवियर अच्छा नहीं रहा है, एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज हिज जो उनके फादर इन लॉ है शाहिद आफरीदी, ही वॉज अ वेरी मतलब वेरी डिप्लोमेटिक पर्सन एंड वेरी सेंसिबल पर्सन इन द सेंस कि जितने अरसे वो खेला पाकिस्तान के लिए, अब शुरू में खास करके शुरू के जो उसके ईयर्स थे, ही ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, ऑफ द कैप्टन, ऑफ द सीनियर प्लेयर्स, ऑफ द कोचिंग स्टाफ। वो बहुत कम आपको ऐसा पता चलता था कि शाहिद जो है वो कुछ मतलब उसके कोई एंटिक्स चल रहे हैं, कोई बदतमीजियाँ चल रही हैं, जैसे आप शाहीन के बारे में हम सुन रहे हैं। तो ही वॉज वेरी केयरफुल अबाउट दिस, प्लस बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंड प्लेयर, ही वॉज अ वेरी गुड ऑलराउंड प्लेयर, दिस इज टू वेज अबाउट इट। और फिर प्लस वो जिस ज़माने में आए तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स थे वर्ल्ड क्रिकेट में जो इतना एग्रेसिवली खेलते थे, जैसे सहवाग वॉज एन एग्जाम्पल, मे बी अ फ्यू अदर्स, लेकिन बहुत कम थे उस ज़माने में। क्रिकेट में ये कॉन्सेप्ट था नहीं कि एक प्लेयर आके
आके जो है धड़ाधड़ छक्के मारना शुरू करे, जो शाहिद ने स्टार्ट किया था। तो शाहिद का बिल्कुल एक अप्रोच डिफरेंट थी इन द इनिशियल ईयर्स। दैट इज़ वाई ही इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ इन द टीम। दैट इज़ वाई ऐसा तक हुआ कि 99 में जब पाकिस्तान इंडिया जा रहा था, आप बिलीव करें कि नेशनल स्टेडियम पे यहाँ पर कैंप लगा था, लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे शाहिद को इन किया गया और सेकंड विकेट कीपर जो था उसको ड्रॉप कर दिया गया, विच वॉज राशिद लतीफ़। तो शाहिद की इतनी अच्छी थी। अब शाहीन इन कॉन्ट्रास्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड कि बच्चे के साथ मसला क्या है, क्योंकि इश्यूज़ बहुत हमने देखे हैं इसके साथ होते हुए। इसका सरफराज का जो झगड़ा हुआ PSL में, जिसका कोई रीज़न नहीं था, इसका इफ्तिकार के साथ मुंह मारी हुई अभी रिसेंटली, फिर बाबर के साथ भी ऑन स्क्रीन आपको नज़र आया है कि इट वाज क्लियर दैट दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर अब ये शार मसूद वाला ये जो हाथ झड़कने वाला चीज़ है, फिर प्लस जो स्टेटमेंट्स देता रहा है शाहीन, जिस तरह किस्म की स्टेटमेंट वगैरह देता रहा है, मतलब यार। And then these reports which came from the World Cup that he had problems, he was not listening to the coaches or the team management. तो भाई जब आप ये चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो भाई फिर सूनर और लेटर फिर उसके साथ फिर आपकी परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं। अब जब से ये अपनी नी इंजरी से वापस आया है शाहीन, 2000 आई थिंक ही हार्डली प्लेड 5 टेस्ट मैचेस सिंस 2022, ठीक है, वापस आने के बाद। तो फिर और उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो भाई फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टीम में रखा जाएगा। आज मैं खबर पढ़ रहा था, एक जगह पे खबर छपी हुई थी कि जी शाहीन बड़ा डिसहार्टेंड हो गया है, शाहीन बड़ा अपसेट है, शाहीन को बड़ा बुरा लगा कि उसको स्केपगोट बनाया गया है, उसको ड्रॉप किया गया है, किसी और को ड्रॉप नहीं किया गया, और वगैरह वगैरह इस टाइप की चीज़ें, मतलब शाहीन की फेवर में वो पूरी स्टोरी चल रही थी। अबे भाई डिसहार्टेंड किस बात का डिसहार्टेंड। फिर इस पे लिखा गया कि जी वो ही वॉज वेरी शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड कि उसको जब उसका मतलब उसके घर विलादत हुई, उसका बेटा हुआ, तो उसको 2 दिन की छुट्टी दे दी थी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने कि तुम कराची चले जाओ, अपने बच्चे को देख के आ जाओ। उसके बाद एकदम से उसको बुला लिया गया वापस और फिर बताया गया कि ये आपको नहीं खिला रहे। इसमें क्या बुराई भाई, मतलब अगर कोच और कप्तान आपको बुला के एक सीनियर प्लेयर को बता रहे हैं कि यार इसलिए हम आपको नहीं खिला रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो मुझे बता दें आप, मतलब इसमें भी बुरा मानने की बात है। ये आजकल के प्लेयर्स अपने आप को समझते हैं क्या है भाई, मेरी ये नहीं समझ में आता। मतलब किए बिगैर जो है सुपरस्टार बनना चाहते हैं, कुछ अभी तक बड़ा कुछ अचीव किए बिगैर आप सुपरस्टार बनना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता यार। तो ये जो स्टोरियाँ आप चलवाते हो अपनी फेवर में कि आप सिंपैथीज हासिल करने के लिए, ये इसका कोई मकसद नहीं होता, ना इसका कोई फ़ायदा होता है। आप 10 स्टोरियाँ चला दो यार, शाहीन डिसहार्टेंड हो रहा है, शाहीन को लोग पता है शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं आगे दे रही। तो बात यही, जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो भाई मेरे फिर आप बाहर ही हो गए टीम के। और फिर प्लस उसमें अगर ये एटीट्यूड का मसला है वाकई शाहीन का, जो कि काफ़ी हद तक मतलब वेटेज आ रही है इसमें कि हिज बिहेवियर हैज़ नॉट बीन वेरी कोऑपरेटिव विद द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, तो देन तो द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट हिम फॉर लॉन्ग। सीधी सी बात है यार, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोई भी प्लेयर ऐसा होता है उसको नहीं टॉलरेट किया जाता ज़्यादा दिन तक, फिर वो बाकी लड़के कहते हैं यार इसको बाहर ही बैठाओ, अच्छा ये मतलब कुछ ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो शाहीन के साथ जो अब हो रहा है वो उसने अपने सर पर खुद लेके आया भाई, और उसमें किसी का भी जो है वो क्या कहते हैं अपना, देयर इज नो वन टू ब्लेम फॉर दैट। बात ये है कि भाई सीधी सी बात है कि आप मतलब अगर चाहते हैं कि क्रिकेट और फले फूले पाकिस्तान में, तो फिर पहले टीम के ऊपर, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले टीम के ऊपर अपना ध्यान दें कि ये टीम जीतना शुरू करें। ये ग्रास रूट प्रास रूट ये सब बाद में आएगा, पहले टीम को तो जिताओ, टीम जीतेगी तो फिर कुछ बात आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। अब ये अगर हालत हो जाए, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल माइट डिसएग्री विथ मी, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है दुनिया भर में। अब मसला ये है कि पाकिस्तान का तो अच्छी बात ये ना पाकिस्तान क्रिकेट की, कि हम दूसरे मुल्कों से हम अच्छी चीज़ें नहीं सीखते। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वैसे क्या अच्छा कर रहे हैं अपने क्रिकेट सिस्टम में, वो हम नहीं सीखेंगे। अब जस्टिफिकेशन के लिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि यार वो देखें ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दूसरे मुल्कों में भी तो जो है नेमिंग राइट्स दे दिए जाते हैं स्टेडियम के स्पॉन्सर्स को। ठीक है, वो देते हैं, बिल्कुल देते हैं वो, लेकिन भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो हिस्टोरिकल होती हैं, जिनको आप, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अब ये जो खबर आई है कि जी गद्दाफी स्टेडियम किसी बैंक, पंजाब में किसी बैंक को दे दिया गया है, 5 साल के लिए नेमिंग राइट्स दे दिए गए हैं 1 बिलियन रुपीज़ के लिए। उससे पहले रमीज़ राजा साहब ने नेशनल स्टेडियम पकड़ा दिया था नेशनल बैंक को, वो उसका नाम अब नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रख दिया गया। यार देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे नेशनल स्टेडियम है हमारा या ये गद्दाफी स्टेडियम है, इनकी एक हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस है इन नामों की, ठीक है ना। ऐसे नहीं ये नाम रख दिए गए, अब वो बंदा रह ना रहे जिसका नाम पे रखा गया, लेकिन बहरहाल सिग्निफिकेंस अपनी, वो हिस्टोरिकल अपनी सिग्निफिकेंस रहेगी। वो कितने भी बैंक पैसा खर्च कर ले, लेकिन आज भी लोग गद्दाफी शेर ही बोलेंगे उसको, और कुछ नहीं बोलेंगे, वो बैंक का नाम नहीं लेंगे। तो आई डोंट नो यार,
अब फिर ये कहना कि जी वो इसलिए बड़ा जी पीसीबी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, रमीज़ ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, मोहसिन नकवी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि वो स्टेडियम के स्पॉन्सरशिप इकट्ठा कर रहे हैं। अब मतलब इस तरह रह गया स्पॉन्सरशिप इकट्ठा करने के लिए कि आप स्टेडियम के नाम भेज दो यार। ये मुझे याद है कुछ जब वो 90s की बात है, ये मूव की थी एक वो हसीब एहसन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनके वक्त में भी ये मूव चली थी। तो आई फॉट टूट अ नेल व्हेन आई वाज इन न्यूज़ अगेंस्ट दिस। और मैंने इंश्योर किया वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक को बेचना चाह रहे थे राइट्स, और मेरा बाकायदा डिबेट और आर्ग्यूमेंट हुई हसीब एहसन के साथ और जो हुसैन लवाई साहब होते थे एमसीबी के जो हेड होते थे नेशनल स्टेडियम में इस बात के ऊपर कि आप कैसे आप नेशनल स्टेडियम एमसीबी के नाम पर रख सकते हैं, ठीक है। और वो नहीं हुआ। आज जो है उसको मतलब जस्टिफाई किया जा रहा है। जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी गरीब हो चुकी है कि मतलब अपने स्टेडियम से मतलब कम से कम कराची लाहौर को तो बख्श देते यार, जो मतलब इतनी हिस्टोरिकल जिनकी वैल्यू है। गद्दाफी का आज का बना हुआ है, गद्दाफी 57 का स्टेडियम बना हुआ है, कराची 55 से चल रहा है, और आप उठा के मतलब बैंक के नाम पे आप दे रहे हैं। वो नेशनल बैंक स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट अरीना, ये कोई नाम है यार? नेशनल स्टेडियम होता है नाम। अब ये गद्दाफी स्टेडियम का क्यों रखा गया इसका नाम गद्दाफी स्टेडियम? पीपल को नहीं इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं पता ना। 74 में जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज प्रेसिडेंट एंड ही हेल्ड दी फर्स्ट इस्लामिक प्रॉपर इस्लामिक समिट इन लाहौर, और दुनिया भर के सारे इस्लामिक लीडर्स आए थे। बल्कि कहते हैं कि वो समिट वाज द स्टार्ट ऑफ द एंड फॉर जेड भुट्टो, बिकॉज ऑब्वियसली सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावर्स डिडंट लाइक इट वेरी मच दैट ही वाज गेटिंग ऑल द मतलब इस्लामिक कंट्रीज टुगेदर। तो उसमें जो है आपका वो जो था कैसे बोलते हैं मोहम्मद गद्दाफी लेट, जो कि मतलब लीबिया के आप डिक्टेटर कहे प्रेसिडेंट कहे जो भी कहे, लेकिन बहरहाल ही इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट। He spoke a lot in favor of Pakistan at the Gaddafi Stadium, at this Gaddafi Stadium, where he said this के मतलब पाकिस्तान को बिल्कुल हक है कि वो अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाए। तो ही वॉज वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। तो उसके बाद जो है जेड भुट्टो ने कहा कि जी इस स्टेडियम का नाम गद्दाफी स्टेडियम रख दिया जाए। आज आप कहते हो कि जी हमने एक पंजाब के बैंक को बेच दिया, मतलब इतना गरीब हो गया भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बाकी भाई रमीज एज यूजुअल डिफेंडिंग बाबर, कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हम सुन चुके हैं उनको डिफेंड करते हुए रमीज़ राजा को, बाबर आजम को। कहते हैं कि जी बाबर आजम फेल होता है तो पूरे पाकिस्तान को परेशानी हो जाती है। आपने ही उनको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनाया भाई, आपने ही उनको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था। तो इसलिए भाई जब आप किसी प्लेयर को उसको इतना बड़ा कर देते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी होती है रमीज़ साहब। तो फिर जब वो बंदा फेल होगा तो फिर ऐसे ही होगा, फिर बातें तो लोग करेंगे और फिर प्रेशर भी आएगा। तो इसमें ऐसी हैरत की क्या बात है? एंड बाबर हैज एवरेज एज 21 और 22 इन हिज लास्ट 7-8 टेस्ट मैचेस। तो डज इट जस्टिफाई हिज मतलब रैंकिंग एज अ टॉप 10 बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट? नो, इट डजंट जस्टिफाई। प्लस हिज परफॉर्मेंस इवन इन वाइट बॉल क्रिकेट हैव नॉट बीन वेरी कंसिस्टेंट। फिर मिसबाह उल हक साहब, अब वो मेंटर बना दिया उनको जी वो फैसलाबाद की टीम का, वुल्व्स का। तो वो फरमाते हैं कि जी आज वो फरमा रहे थे कि जी पाकिस्तान को वक्त के साथ अपना आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट पे अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो टेस्ट क्रिकेट में भी जो है मतलब 4 और 5 रन के एवरेज से मैच खेला जाता है। मेरा मिसबाह से एक ही सवाल ये है कि भाई जब आप कोच थे 2020 में, तो आपने क्यों नहीं काम किया स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करने पे पाकिस्तान टीम के? अब आपको क्यों ख्याल आ रहा है कि स्ट्राइक रेट इम्प्रूव होना चाहिए पाकिस्तान टीम का? आप डोमेस्टिक में इतना खेले हो, यू हैव बीन कैप्टन ऑफ डोमेस्टिक टीम, क्यों नहीं आपने लड़कों को बोला कि जी अपने स्ट्राइक रेट्स इम्प्रूव करो? तो इन सबको बाद में ये चीज़ें याद आती है भाई। तो बहरहाल जो मतलब है प्रॉब्लम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वो तो अपनी जगह है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो सकते, और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल ही जो है आप कहो कि जी देयर इज नो होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। नथिंग लाइक दैट, देयर इज अ लॉट ऑफ होप फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, एंड पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑलवेज बाउंस बैक यार। पाकिस्तान क्रिकेट वो कंट्री है जिसने 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेले बगैर एट होम, फिर भी टॉप में ही रही, फिर भी टॉप टीम में गिना गया उनको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत रेजिलेंस है पाकिस्तान टीम के अंदर, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में रेजिलेंस बहुत है, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। फाइनली यार, अबाउट दिस हॉकी थिंग दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट दीज 3 players गोइंग टू अ कंट्री एंड सीकिंग पॉलिटिकल असाइलम देयर इन पोलैंड। अब पता चल रहा है जी वो जो 2 पैरेलल ग्रुप्स हैं पीएचएफ के, हु ले क्लेम टू द पीएचएफ, एक ग्रुप वो तारिक बुख्ती साहब का और एक ग्रुप को हेड कर रही है शैला रजा, दोनों ही पॉलिटिशियंस हैं। अब वो कहते हैं कि जी वो लड़के तो बेचारे, वो लड़कों ने अपने सोर्सेज के थ्रू ये कहा है कि भाई हम तो पोलैंड में
क्लब क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं, और हम तो हमने पहले PHF को बता दिया था कि हम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और दूसरा उन्होंने सबसे मेन चीज़ है, उन्होंने कहा भाई हमने कोई पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ के लिए अप्लाई नहीं किया, हम तो सिर्फ यहाँ क्लब खेलने आए। और उसकी वजह यह है कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं, और हमें तो जो पाकिस्तान टीम को हमने रिप्रेजेंट किया इन द लास्ट 2 टूर्नामेंट्स, F5 टूर्नामेंट्स, उसके तो अब तक डेली अनाउंस नहीं मिला उन लड़कों को। तो मतलब कंफर्म किए बगैर कैसे PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद साहब ने मीडिया में अनाउंस कर दिया कि जी लड़के पॉलिटिकल असाइलम सीख करने चले गए पोलैंड। मतलब दिस इज़ लाइक सो लाइक क्या क्या आदमी यार, आप खुद अपने हाथों से बदनामी अपनी करा रहे हो, अपने स्पोर्ट्स की, अपने हॉकी की, बाकी स्पोर्ट्स की, अपने मुल्क की इमेज आप ख़राब कर रहे हो कि विदाउट कंफर्मिंग, इसलिए क्योंकि आपकी लगी हुई है। वो कहानी ये चल रही है कि जी वो 3 लड़कों ने क्योंकि दूसरी पार्टी का ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया था, तो उसकी वजह से उनको जो है विक्टिमाइज किया गया। आई डोंट नो यार व्हाट इज द ट्रूथ, क्या नहीं है, लेकिन बहरहाल इट्स वेरी व्हाट यू कॉल इट डिसहार्टनिंग टू हियर अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन बहरहाल वो बच्चे कह रहे हैं जी हम कोई पॉलिटिकल असाइलमेंट पर नहीं गए, हम तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वहाँ गए पोलैंड, इसलिए क्योंकि हमारा क्लब हमें अच्छे पैसे दे रहा है। तो एनीवे व्हाट कैन वन से, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, if you follow my channel, and if you haven't subscribed as yet, kindly do take out some time and press the subscribe button, press the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And plus the more you like and share my videos, it will help the channel a lot. Your comments are welcome, so take care. Allah Hafiz.